उत्तराखंड में सरकारी भूमि और उस पर बसी एक पूरी अवैध बस्ती। ये हाल ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के हैं, जहां बाहरी राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोगों ने एक नदी के किनारे एक पूरी अवैध बस्ती बसा ली। इसका खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों जिला विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर एक अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए पहुंची। वहीं जब टीम को अवैध बस्ती के बारे में पता चला तो उनके भी पांव तले जमीन खिसक गई। फिलहाल अब जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने 300 से अधिक अवैध निर्माण को चिन्हीकरण किया है, जिन पर भविष्य में बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। बता दें कि ये पूरा मामला रुद्रपुर के पहाड़गंज का है, जहां सरकारी भूमि और कल्याणी नदी पर एक अवैध बस्ती बसाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि अवैध निर्माण करने वाले ज्यादातर लोग एक विशेष समुदाय से जुड़े हैं, जिसके बाद से लैंड जिहाद जैसे सवाल भी उठने लगे हैं। यहाँ भूमाफियाओं द्वारा नदी की जमीन के अलावा सरकारी जमीन पर भी बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं। इनमें अधिकतर लोग उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नदी, नाले और सरकारी जमीन पर चल रहे लैंड जिहाद के इस खेल के बाद जिला विकास प्राधिकरण अब भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। बाकायदा जिला विकास प्राधिकरण ने 30 से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हीकरण कर लिया है। अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। जहां पर भू स्वामित्व के प्रमाण नहीं होंगे, वहां ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। जिनमें ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में किए जा चुके हैं और उसमें भी जैसे हम अपनी तैयारियों के साथ पुलिस फोर्स की मांग करेंगे, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त 304 ही संरचनाएं हैं जो प्रथम दृष्टया नजूल जमीन पे भी हैं, ग्रीन बेल्ट में भी हैं, नदी के किनारे भी हैं, अवैध भी हैं, संरचना भी अवैध है। उनका भी चिन्हीकरण करके उनको चालानी कार्रवाई की गई है। नोटिस शामिल कार्रवाई चल रही है। नोटिस शामिल हो जाने के बाद उनकी सुनवाई का अवसर पूरा दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्राधिकरण के नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। माहौल क्या बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है। इस टाइम क्या माहौल बिगड़ा हुआ, मतलब मजदूरों ने कैसा कैसा करके अपने घर बनाया। हमने गड्ढे में पड़े हुए थे यहाँ, अब हमने थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, टीना हटा कर तो वो लिंटर डाल लिया, तो वो हमारे घर पर निशान लगा गए वो लोग हैं। तो अब हम क्या करना बताओ, कहाँ रहने जगह मिलेगी हमें। माहौल जी यहाँ का पहाड़गंज का बहुत खराब हो गया है। लोग बेचारे तबीयत खराब है, जैसे जैसे करके लोगों ने मकान बनाए हैं किसी तरह से। और एक मकान बनाने में मेरा मानना ये है कि लोग अपना जमा पूंजी उधार कर्ज करके कैसे कैसे मकान बनाता है इंसान, और वो कहीं ना कहीं अगर टूटने की खबर मिले तो बहुत भावनाएं आहत होती हैं। और लोगों में अभी बेचारों को बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनकी तबीयतें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ये सुन के। कुछ अभी प्रशासन बुनियादें वगैरह गिरा के भी गया था, तो उससे बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं। उधर रुद्रपुर में चल रहे लैंड जिहाद के इस खेल के विरोध में भाजपा विधायक शिव अरोड़ा भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति के विपरीत यहाँ पर वर्ग विशेष की आबादी बढ़ाने का एक योजना, और उसी योजना के तहत यहाँ पर रुद्रपुर और जितने बॉर्डर के स्टेट जगह है वहां पर विशेष रूप से जनसंख्या असंतुलन को देखते हुए नदी के किनारे बाकी जगह 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सैकड़ों लोग पूरे एक सिंडिकेट के द्वारा बसाए जाने का एक योजना वहां पर जब प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं तो नजर आती है। किसी भी प्रकार का जनसंख्या असंतुलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो पहाड़गंज की अवैध मस्जिद थी, वह ध्वस्त कर दी गई, अवैध मदरसा था, ध्वस्त कर दिया गया, और इस तरीके के जितने भी निर्माण डेमोग्राफी चेंज के लिए किया जा रहा है उन सबको ध्वस्त किया जाए। फिलहाल 300 से अधिक मकानों पर चिन्हीकरण किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।